फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा आप सभी के सामने करने वाले हैं जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से अरमान और अबीरा का डिवोर्स होने ही वाला है। यहाँ पर अरमान और अबीरा के रिश्ते के खत्म होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं और उन्हीं 15 दिनों में दादिसा को भी माधव और विद्या का रिश्ता पूरी तरीके से सुधारना है, क्योंकि यही वादा दादिसा ने अबीरा से किया था। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो को लेकर जो खबर सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल, उसके अकॉर्डिंग किया गया इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड को एक महा एपिसोड के तौर पर मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं, जो कि इस रविवार टेलीकास्ट किया जाएगा। अब ऐसे में इस महा एपिसोड में जहां एक तरफ अरमान और रूही की शादी का जिक्र किया जाता है, जहां उनकी शादी होती है, तो वहीं दूसरी तरफ शादी के तुरंत बाद ही रोहित की वापसी हो जाती है और रोहित अरमान और रूही को एक साथ देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होते हैं। आखिरकार क्या होता है शो के आगे आने वाले एपिसोड में और क्या है पूरी सच्चाई इस रिपोर्ट की, इस खबर की, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है का अपकमिंग एपिसोड एक महासप्ताह के तौर पर मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करने वाले हैं, जो कि इस रविवार का महासप्ताह होने वाला है। असल में ये महासप्ताह सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होने वाला है क्योंकि इस सप्ताह हो जाएगी अरमान और रूही की शादी। जहां रूही ने इतना लंबा इंतजार किया अरमान को अपने पति के तौर पर देखने का, तो वहीं अब रूही का इंतजार खत्म होते हुए नजर आने वाला है। रूही के हर एक सपने को पूरा होते हुए दिखाया जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक ड्रीम सीक्वेंस मनीष का भी था और मनीष का ड्रीम सीक्वेंस अरमान और रूही की शादी को लेकर ही था। तो वहीं अब यहाँ पर मनीष का ये ड्रीम सीक्वेंस असल में बदलते हुए नजर आने वाला है, क्योंकि रूही ने विद्या को सच्चाई तो बता दी है अपने अतीत की और विद्या ने दादिसा से अरमान और रूही के शादी की बात भी कर ली है। तो वहीं अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो सोशल मीडिया पर अरमान और रूही की शादी की न सिर्फ कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, बल्कि बहुत ही सारी खबरें भी हो रही हैं वायरल। इस शो को लेकर एक और खबर सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल, जिसके अकॉर्डिंग किया गया इस बात का खुलासा कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जैसे ही अरमान और रूही की शादी होते हुए नजर आने वाली है, तो उसके ही कुछ देर बाद पोद्दार हाउस में होने वाली है रोहित की एंट्री। और जब रोहित देखते हैं अरमान और रूही को एक साथ, वो भी शादी के जोड़े में, तो यहाँ पर रोहित हैरान नहीं होते हैं, क्योंकि रोहित पहले से अरमान और रूही के रिश्ते का सच जानते थे। यहाँ पर रोहित को इस रिश्ते का सच क्रिसमस पार्टी के दरमियान पता चला था, जब रूही का कहना अरमान से ये था कि रूही करती है अरमान से प्यार और अरमान के छोटे भाई रोहित को रूही खुश नहीं रख पाएगी। उसी के बाद यहाँ पर रोहित ने लिया था ये फैसला कि वो घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर रोहित की वापसी हो जाती है पोद्दार हाउस में, जहां पर कि रोहित का कहना भी ये होता है कि असल में यहाँ पर अबीरा इनोसेंट है, अबीरा की वजह से घर में कुछ भी गलत नहीं हुआ है। अगर कुछ गलत हुआ है घर में तो उसकी अगर कोई असली वजह है तो वो है रूही। ऐसे में शो का ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ सभी दर्शकों को
देखने को मिलेगा कि किस तरीके से अरमान का जो गुस्सा फूट चुका है अभीरा पर और जो नफरत अरमान के मन में भर चुकी है अभीरा के लिए, उसके चलते यहाँ पर अरमान की नजरों के सामने ये सच आता ही नहीं है कि आखिरकार अभीरा ने इतना बड़ा झूठ कोर्ट में क्यों बोला, आखिरकार क्यों अभीरा ने कोर्ट में झूठी गवाही दी। क्योंकि यहाँ पर अरमान से पहले ये सच्चाई स्वर्णा के सामने आ जाती है। हालांकि यहाँ पर स्वर्णा इस सच्चाई को ना तो मनीष को बताती है और ना ही सुरेखा को, क्योंकि स्वर्णा को ये सच्चाई और कोई नहीं बल्कि रूही ही बताते हुए नजर आने वाली है। वाले शो में आगे क्या कुछ होगा, किस तरीके की कहानी को मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आएंगे, असल में देखना और जानना ये सब कुछ होने वाला है बेहद दिलचस्प। लेकिन इसी के साथ साथ देखना ये भी होगा बेहद दिलचस्प कि आखिरकार रोहित की वापसी के बाद क्या हलचल शो में मचती है। रोहित की जिंदगी में क्या अभीरा की एंट्री होगी या फिर अरमान और रूही का रिश्ता टूट जाएगा। वेल, आपको क्या लगता है आप हमें जरूर बताएं। लेकिन यहाँ पर यही सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अभीरा और रोहित दोनों ही हो चुके हैं सिंगल। रोहित की पत्नी रूही ने कर ली है अरमान से दूसरी शादी, तो वहीं अरमान और अभीरा का डिवोर्स ट्रैक भी देखने को मिला। दादिसा यहाँ पर जिंदा रोहित को देखने के बाद क्या फैसला लेते हुए नजर आने वाली हैं, असल में देखना और जानना होने वाला है ये बेहद दिलचस्प। की यहाँ पे देखना ये भी होगा दिलचस्प की रोहित की वापसी के बाद क्या यहाँ पर फिर से बढ़ते हुए नजर आने वाली है अरमान और रूही के बीच की दूरियां, या फिर यहाँ पर रोहित कोई ऐसा फैसला लेते हुए नजर आने वाले हैं जिसकी वजह से कि यहाँ पर अरमान और रूही एक दूसरे से अलग ही नहीं होंगे। वेल, क्या लगता है आपको, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर रोहित घर वालों को ये तक बताते हुए नजर आया कि असल में जब रोहित घर छोड़कर गए थे तो उससे पहले ही रोहित को अरमान और रूही के रिश्ते का पता चल गया था। अरमान और रूही का जो नाजायज रिश्ता है उसकी सच्चाई आ गई थी और ये सच्चाई रोहित के सामने आई क्रिसमस पार्टी के दरमियान, जब यहाँ पर रूही अरमान से ये कहते हुए नजर आए कि अब रूही अरमान के बिना नहीं रह सकती है, वो अरमान के छोटे भाई रोहित को नहीं रख सकती है खुश। वाल यहाँ पर आगे क्या कुछ होगा, किस तरीके से शो की कहानी को दिखाया जाएगा, देखना और जानना होगा। ये बेहद दिलचस्प, लेकिन आप सब कैसी कहानी, कैसा ट्रैक देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।